वेलकम बैक अगेन। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर खजाना असद उमर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रोजगार पैदा करना इंशाअल्लाह ताला, उस 1 करोड़ रोजगार का जो ख्वाब है सबसे ज्यादा उसके अंदर हिस्सा जो डलेगा वो यही हाउसिंग का मंसूबा है जिससे इंशाअल्लाह ताला रोजगार पैदा किया जाएगा। इसको करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक जामे स्कीम बनाई। वजीर आज़म से उसकी मंजूरी कराने के बाद उस स्कीम का ऐलान भी कर दिया जा चुका है और बहुत सी मराहत दी गई हैं उन बैंक्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कर्जे लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं, ताकि उनके लिए मुमकिन बनाया जा सके कि हर शख्स का जो एक ख्वाब है और जो आइन के अंदर बुनियादी हकूक में से एक है, यानी एक हर शख्स के ऊपर, हर शहरी के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी जामे स्कीम उन्होंने की है। मैं स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी उन्होंने अच्छा काम किया। इसके अंदर फाइनेंस के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के हमने काम किए हैं जी। एक तो इस काम के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो कर्जे दें और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग जो है, कम आमदनी वाले जो घर हैं उनके लिए, तो हमने टैक्स की तरगीबात दी हैं और आम बैंक अपनी करता है उस पे जितना उसको टैक्स देना पड़ता है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए वो पैसे देगा उस पे उसका टैक्स उससे आधा कर दिया गया है। इसके अलावा 5 अरब रुपए की हमने एक रिवॉल्विंग फंड जो है उसकी मंजूरी दी है। वो मुंतज़िर है, जैसे ही ये काम शुरू करती है हमारी हाउसिंग कंपनी जिसका जिक्र किया था चीमा साहब, वो 5 अरब रुपए, रिवॉल्विंग का मतलब ये है कि वो 5 अरब रुपए देंगे, जैसे ही वो 5 अरब रुपए से वसूली होती है तो वापस वो दोबारा पैसा दिया जाएगा, तो वो बार बार आवाम के अंदर जो है वो पैसा जाएगा और 5 अरब रुपए के इस रिवॉल्विंग फंड से 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब के कर्जे जो हैं कुछ सालों के अंदर दिए जाएंगे। ये सब होने के साथ साथ मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल नज़र क्या आ रहा है, ये सारे काम होने के बाद होगा क्या, और जो सफ़र के आगाज़ का जिक्र किया फैसल जावेद ने, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आखिर में छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो 70 साल कुछ ना कर सके, जो ख़ास तौर पे पिछले 10 साल के अंदर मुल्क को मज़ीद मुश्किलात के अंदर डुबो कर चले गए, उनकी इस वक्त जो तड़प जो है ना, उसको देख के मुझे बेचारों में बड़ा तरस आता है। उनकी दिल की ख्वाहिश लगती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, इसलिए हर मनफी सोच जो वो फैला सकते हैं उसको फैलाने की कोशिश की जाती है। मैं एक जहन में भी मुझे बैठे बैठे ख्याल आया था कि वज़ीर आज़म का जो सफ़र है, ये पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का सफ़र, उसको देखने के लिए, ताकि आप जहन में देख सकें कि किस तरीके से सफ़र का आगाज़ होता है और आगे कैसे चलते हैं, तो मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा अपनी स्पीच के लिए आएँ तो आपको ये बताएं कि वो शौकत खानम जिसके लिए आज एक इवेंट होता है और 1 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं, तो पहला करोड़ रुपए जो उन्होंने जमा किया था उसमें कितना अरसा चला गया। आगाज़ जो है सबसे मुश्किल काम तो होता ही वही है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ याद करें, और हाउसिंग से रिलेटेड है, जिस वक्त बुनियाद रखी जाती है तो बुनियाद ज़मीन के नीचे होती है। जब लोग आकर देखते हैं क्या हो रहा है, वो कहते हैं यार आपने तो कहा था इधर इमारत बनाएंगे, हमें तो इमारत नजर ही कोई नहीं आ रही, ना कोई सरिया नजर आ रहा है, ना कोई सीमेंट नजर आ रहा है, लेकिन बुनियाद डाली जा रही है। अगर बुनियाद ठीक डाल दी गई तो इमारत तगड़ी खड़ी होती है। अगर बुनियाद डालने के अंदर आपने कमजोरी की, अगर आपने जल्दी में काम करने की कोशिश की, तो फिर आपकी इमारत भी ठीक नहीं खड़ी होगी। तो इस वक्त इमरान खान नए पाकिस्तान की बुनियाद डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी बुनियाद डाल रहे हैं जिसके ऊपर जो तामीर खड़ी होगी वो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की भी ताबीर होगी, वो कायदे आज़म को जो मिशन था उसकी तकमील भी होती हुई नज़र आएगी। और सबसे ज़रूरी, इस कौम के नौजवानों की न सिर्फ जो उनकी ख्वाहिश है बल्कि जो उनका हक है वो उनको पूरा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आपको नज़र आएगा जिस तरीके से ये इमारत जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आज फाउंडेशन डाली जा रही है, इसी तरीके से नए पाकिस्तान की बिल्डिंग तामीर जो है वो भी आपको नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, एक दफ़ा फिर चीमा साहब मुबारक हो।
वज़ीर ख़जाना असद उमर इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान इमरान खान का ख्वाब है। 50 लाख घरों की तामीर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा। इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सुरखरू होंगे। उनका कहना था कि 50 लाख घर बनाना तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा और हमने जो 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करेगा। नौजवानों के लिए रोजगार के बेपनाह मौके पैदा होंगे। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर खजाना असद उमर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रोजगार पैदा करना इंशाअल्लाह ताला, उस 1 करोड़ रोजगार का जो ख्वाब है, सबसे ज्यादा उसके अंदर हिस्सा जो डलेगा वो यही हाउसिंग का मंसूबा है, जिससे इंशाअल्लाह ताला रोजगार पैदा किया जाएगा। इसको करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक जामे स्कीम बनाई। वजीर आजम से उसकी मंजूरी कराने के बाद उस स्कीम का ऐलान भी कर दिया जा चुका है और बहुत सी मराहत दी गई हैं उन बैंक्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कर्जे लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं, ताकि उनके लिए मुमकिन बनाया जा सके कि हर शख्स का जो एक ख्वाब है और जो आइन के अंदर बुनियादी हकूक में से एक है, यानी एक हर शख्स के ऊपर, हर शहरी के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी जामे स्कीम उन्होंने की है। मैं स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी उन्होंने अच्छा काम किया। इसके अंदर फाइनेंस के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के हमने काम किए हैं जी। एक तो इस काम के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो कर्जे दें और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग जो है, कम आमदनी वाले जो घर हैं उनके लिए, तो हमने टैक्स की तरगीबात दी हैं और आम बैंक अपनी नहीं करता है उस पे जितना उसको टैक्स देना पड़ता है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए वो पैसे देगा उस पे उसका टैक्स उससे आधा कर दिया गया है। इसके अलावा 5 अरब रुपए की हमने एक रिवॉल्विंग फंड जो है उसकी मंजूरी दी है। वो मुंतज़िर है, जैसे ही ये काम शुरू करती है हमारी हाउसिंग कंपनी जिसका जिक्र किया था चीमा साहब, वो 5 अरब रुपए, रिवॉल्विंग का मतलब ये है कि वो 5 अरब रुपए देंगे, जैसे ही वो 5 अरब रुपए से वसूली होती है तो वापस वो दोबारा पैसा दिया जाएगा, तो वो बार बार आवाम के अंदर जो है वो पैसा जाएगा और 5 अरब रुपए के इस रिवॉल्विंग फंड से 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब के कर्जे जो हैं कुछ सालों के अंदर दिए जाएंगे। ये सब होने के साथ साथ मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल नज़र क्या आ रहा है, ये सारे काम होने के बाद होगा क्या, और जो सफ़र के आगाज़ का जिक्र किया फैसल जावेद ने, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आखिर में छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो 70 साल कुछ ना कर सके, जो ख़ास तौर पे पिछले 10 साल के अंदर मुल्क को मज़ीद मुश्किलात के अंदर डुबो कर चले गए, उनकी इस वक्त जो तड़प जो है ना, उसको देख के मुझे बेचारों में बड़ा तरस आता है। उनकी दिल की ख्वाहिश लगती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, इसलिए हर मनफी सोच जो वो फैला सकते हैं उसको फैलाने की कोशिश की जाती है। मैं एक जहन में भी मुझे बैठे बैठे ख्याल आया था कि वज़ीर आज़म का जो सफ़र है, ये पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का सफ़र, उसको देखने के लिए, ताकि आप जहन में देख सकें कि किस तरीके से सफ़र का आगाज़ होता है और आगे कैसे चलते हैं, तो मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा अपनी स्पीच के लिए आएँ तो आपको ये बताएं कि वो शौकत खानम जिसके लिए आज एक इवेंट होता है और 1 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं, तो पहला करोड़ रुपए जो उन्होंने जमा किया था उसमें कितना अरसा चला गया। आगाज़ जो है सबसे मुश्किल काम तो होता ही वही है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ याद करें, और हाउसिंग से रिलेटेड है, जिस वक़्त बुनियाद रखी जाती है तो बुनियाद ज़मीन के नीचे होती है। जब लोग आकर देखते हैं क्या और है, वो कहते हैं यार आपने तो कहा था इधर इमारत बनाएंगे, हमें तो इमारत नजर ही कोई नहीं आ रही, ना कोई सरिया नजर आ रहा है, ना कोई सीमेंट नजर आ रहा है, लेकिन बुनियाद डाली जा रही है। अगर बुनियाद ठीक डाल दी गई तो इमारत तगड़ी खड़ी होती है। अगर बुनियाद डालने के अंदर आपने कमजोरी की, अगर आपने जल्दी में काम करने की कोशिश की, तो फिर आपकी इमारत भी ठीक नहीं खड़ी होगी। तो इस वक्त इमरान खान नए पाकिस्तान की बुनियाद डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी बुनियाद डाल रहे हैं जिसके ऊपर जो तामीर खड़ी होगी वो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की भी ताबीर होगी, वो कायदे आज़म को जो मिशन था उसकी तकमील भी होती हुई नज़र आएगी। और सबसे ज़रूरी, इस कौम के नौजवानों की न सिर्फ
जो उनकी ख्वाहिश है बल्कि जो उनका हक है वो उनको पूरा होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आपको नजर आएगा जिस तरीके से ये इमारत जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आज फाउंडेशन डाली जा रही है, इसी तरीके से नए पाकिस्तान की बिल्डिंग तामीर जो है वो भी आपको नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, एक दफा फिर चीमा साहब मुबारक हो। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान इमरान खान का ख्वाब है। 50 लाख घरों की तामीर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा। इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सुरखरू होंगे। उनका कहना था कि 50 लाख घर बनाना तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा और हमने जो 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, ये सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां क्रिएट करेगा। नौजवानों के लिए रोजगार के बेपनाह मौके पैदा होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर में मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मुर्गी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों समेत दुकानदारों को भी परेशान कर दिया।